Jai Hind, good morning student. My name is Manglara, your math teacher. And I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class I have completed your trigonometric chapter. Now I am going to start the next chapter, that is complex number. Student, in your book after trigonometric function we have to study principle of mathematical induction, in short we say PMI. But the latest syllabus obtained by given by CBSE board, in that principle of mathematical induction was deleted. So I am going to start complex number. But don't worry, after completing syllabus I will teach you principle of mathematical induction. ओके तो बच्चा पढ़ ये समझ लो कि आपकी क्लास में जो लेटेस्ट सिलेबस मिला है, आई मीन जो भी टॉपिक डिलीटेड फ्रॉम द बोर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट, बट या आई एम गिविंग द प्रायोरिटी. जो हमारे सिलेबस में पहले हैं आई विल टीच यू फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल टीच द डिलीटेड टॉपिक, है ना. जो भी हम लोगों ने डिलीट मतलब बोर्ड ने डिलीट किया है उसको भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल बायनॉमियल थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट वाज आल्सो डिलीटेड बाय द बोर्ड, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट, है ना. तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जो हमारे सिलेबस में. आर वेटिंग मी? तो ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, एंड दिस इज़ वेरी इजी, है ना, एंड इंटरेस्टिंग. मुझे पता है कि आप यदि इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ोगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, मेरे साथ ही समझ में आएगा. एंड स्टूडेंट वन थिंग्स मोर, है ना, जब मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ उस समय आप वीडियो को देखते रहो और रुक रुक के उसके नोट्स को भी बनाते चलो. और वेटिंग में आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा स्लो करूँ, ठीक है. आफ्टर राइटिंग आई विल गिव यू टाइम ताकि आप उसको नोट कर लो और फिर बाद में आप उसको सेल्फ स्टडी करो. ओके बच्चा पार्टी. सो लेट अस स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, मैं उससे पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ द रियल नंबर. तो मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दे रखा होगा, ठीक है. अभी हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं आपको कि सी माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ यू. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एज एग्जाम्पल. 2x + 3 = 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो आपने आंसर निकाल लिया. x की वैल्यू -3/2. दिस इज योर आंसर, एंड -3/2 इज ए रियल नंबर. Okay student, the next question is with you. x² - 5 = 0. तो अब आप x² की वैल्यू क्या निकालेंगे बच्चा पार्टी? 5. फ्रॉम हियर x = ±√5. करेक्ट, आपका आंसर ये भी सही है. एंड नाउ सी स्टूडेंट, +√5 एंड -√5 बोथ आर रियल नंबर. ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज x² + 5 = 0. व्हाट इज x? ठीक है, नाउ सी x = -5 एंड x² = -5 के बाद अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार हम लोग ने रियल नंबर पढ़ा था, एंड रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर सिस्टम. इससे बड़ा नंबर हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं था, ये सबसे बड़ा नंबर होता है. अरबेटिंग में अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आई हैव -5. ठीक है, तो आंसर होगा नो एनी रियल नंबर. आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो कि आपको -5 दे सके. ओके, अब यहाँ पे जाके स्टूडेंट कैलकुलेशन हमारा स्टॉप हो जाता है ना. दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर अनेबल टू गिव द आंसर. इफ x² = -5, then what is the value of x which satisfy the above equation, that is x² + 5 = 0. ठीक है बच्चा बड़ी अब बात समझ में आ रही है. चलो ठीक है, अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक छोटा सा पॉइंट नोट रख रहा हूँ. इस नोट को ज़रा ध्यान से देखना. डायरेक्टली मैं यहाँ से शेयर करूँगा, आपको बुक में दिया भी है, आप उसको अच्छे से पढ़ना. √a × b, है ना, अंडर रूट में ये भी है, इक्वल टू √a एंड √b ओनली इफ़ एंड इफ लिख रहा हूँ. √a आई मीन्स ध्यान से देखो, √a × b को जब हम स्प्लिट करेंगे √a × √b में, ये तभी पॉसिबल है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0, और a इज़ ग्रेटर देन 0,
b is less than 0 or a is less than 0 and b is greater than 0. आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट व्हाट आई वांट टू से? आई मीन अब ये चीज़ तभी पॉसिबल है आइदर ए और बी, इन दोनों में से किसी एक का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. ओके फाइन, ठीक है. अब आप ऐसे देख लो बच्चा पार्टी. द नेक्स्ट एग्जाम्पल सी √3 इंटू √4 इक्वल टू √5 करते हैं इसको, ठीक है. या हाँ चलो √5, नहीं तुम लोग स्क्वायर रूट निकाल दोगे. इट इज़ बिकम √15, करेक्ट. √-3 इंटू √5 इक्वल टू √-15, करेक्ट. एंड √3 इंटू √-5 इक्वल टू √-15, करेक्ट. एंड स्टूडेंट इफ √-3 एंड √-5 को हम लोग ये लिख दें -3 इंटू -5, तो ये चीज़ हमारी गड़बड़ है. दिस इज रॉन्ग. आर यू गेटिंग मी? ये क्या है बच्चा पार्टी? रॉन्ग है. यहाँ पे देखो मैं क्रॉस कर भी रहा हूँ. ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट चलता रहे ना. विदाउट एग्जांपल इट इज़ वेरी टफ टू मेक द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. आर यू गेटिंग मी? ओके फाइन बच्चा पार्टी. मैंने अभी क्या लिखा कि इन दोनों में से किसी एक का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. और यदि ये बच्चा √15 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ दिस √3 इंटू √5 इज इक्वल टू √-3 इंटू √-5. आई मीन दिस इम्प्लाइज दैट 3 की वैल्यू हमारी -3 होने जा रही है एंड 5 की वैल्यू विल बी इक्वल टू -5, जहाँ से कि पूरी मैथ की स्थिति डमाडोल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना. अभी तक जितना लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज समथिंग पॉइंट विच इज हिडन. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट टर्म. वही चीज़ यहाँ पे समझाना है. जब उसको हम लोग समझ लेंगे तो वही से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला स्टेप शुरू होगा. आर यू गेटिंग मी? तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकला कि आपको मैं समझा रहा था ये कि इसका आंसर क्या होगा. आर यू गेटिंग? इस पॉइंट को रिमेंबर रखना. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आगे पास एक रूल लाया ये. दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. √a इंटू √b इक्वल टू √a इंटू √b. अदरवाइज यू कैन से इन अदर वे √a इंटू √b इक्वल टू √a इंटू b. ये तभी पॉसिबल है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हो. और a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, और a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0. लेकिन यदि दोनों निगेटिव हो गया, a लेस देन 0 हो गया एंड b लेस देन 0 हो गया, तो योर आंसर इज नॉट p, एंड p मतलब नॉट पॉसिबल. फाइन माय डियर. अब चलो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेंसिल. देखो बच्चा, अब हम जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, आपके पास x है, तो क्या आप इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो. इस पर आपने 200% की गारंटी दे दिया कि यस सर, नो इशू. अब माय डियर्स थिंक अबाउट इट. अब जब मैंने इसको -x लिख दिया, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? ठीक है, देखो एक तो मैंने लिखा 1 इंटू -x और दूसरा मैंने क्या लिखा √-1 इंटू एक्स. ओके, आर यू गेटिंग मी? अब आपको दोनों में कोई इशू नहीं है, बोथ आर द करेक्ट. बट यार आपको पता है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स. मैथ में आप जरा सोचो, आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूव करने चलते थे तो क्या जो जिन तरीके से आई मीन द प्रोसेस जो आप फॉलो करते थे उससे रिजल्ट नहीं आता था, तो क्या आप ज़बरदस्ती उस पर इम्प्लीमेंट करते थे? नहीं यार, वो स्टेप हमारे लिए नहीं था, उससे हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा. मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है ना. लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब प्रोसेस से आपका आंसर आ ही जाए. जिस प्रोसेस से आपका आंसर आता था वही उसका एग्जैक्टली सोल्यूशन होता था. तो अब हमारी बात समझिए आप. जस्ट वेट, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ इसी पेज पे, है ना. ठीक है बच्चों, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट. अब मैं जो आपको बोला, आपको मेरी पॉइंट समझ में आ रही होगी इफ़ यू आर लिसनिंग मी प्रॉपरली. ठीक है, अब नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग. बच्चा बड़ी मैंने ये बोला कि अब हमारे लिए काम की बात ये होगी कि हम
माइनस रूट एक्स को ऐसे ही लिख दें, है ना, -1 × x, कोई इशू नहीं है। और इससे हमारा हर नेगेटिव रियल नंबर का आंसर मिल जाएगा। सी, यदि हमारे पास √-3 है तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट बाई -1 × 3। अब यहाँ पे देख लो बच्चा पार्टी, यहाँ पे यदि x की वैल्यू हम बात करते तो प्लस माइनस √-5 आता। अब यही तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि √-5 हमारा रियल नंबर तो है नहीं। और वैसे भी आपको मैं एक नोट बता दूं, जब आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे वर्ड था डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। याद आ रहा, आर यू रिमेम्बरिंग? तो ऐसे टर्म जो कि √ नेगेटिव थे, अदरवाइज 1/0 थे, दे आर नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो ये हमारा आंसर तो आ गया, बट इट इज नॉट रियल नंबर। कहने की बात, हम रियल नंबर के बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमको रियल नंबर ही नहीं मिल रहा, तो हम क्या बोलेंगे? आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब आप देखो कि अब आपने एक सटीक ऑप्शन निकाल लिया है कि एनी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ -1 × दैट नंबर। ठीक है, अब इसको बच्चा पार्टी आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? √-1 × √3। आर यू गेटिंग मी? बातें समझ में आ रही है ना? फाइन। और अब इसी नंबर को हम रिप्लेस करके आई लिखने वाले हैं, थोड़ा स्मार्टली। जगह जगह √-1 लिखने से फार बेटर है कि राइट यार आई इज ए इमेजिनरी नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज आयोटा। आर यू गेटिंग मी? आई को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, है ना। ये हमारा एक इमेजिनेशन था। आपने किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर में आपने उसको स्प्लिट किया, और स्प्लिट आपने कैसे किया? -1 × दैट नंबर। आर यू गेटिंग मी? तो अब आपके पास एक नया नंबर आ गया, वह है आयोटा, एंड ये इसकी वैल्यू हम लोग √-1 चलेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? सो आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 10 to 20 सेकेंड। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, मेरे साथ कंटिन्यू करो। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट बच्चा पार्टी। योर टाइम इज स्टार्ट, प्लीज नोट इट। नाउ योर टाइम इज ओवर। अब बच्चा पढ़िए, अब देख लो यहाँ से, दिस इज द इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। इट वॉज द ओनली भूमिका, हम लोग बेस बना रहे थे कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। नाउ आई इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने बच्चा आपको -1 मिलेगा। आई क्यूब, दिस इज द आई स्क्वायर इंटू आई square is -1, so -1 multiplied by I become -I, and I to the power 4 equal to I square and I square, that is 1, and this is the most important step for you, है ना। हमारा पहला एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई इवेलुएट करना। तो आपको क्या समझना है? I to the power 4 की वैल्यू 1 है। अब आप I to the power 8 भी देख लो, क्या हो जाएगा बच्चा? I to the power 4 into I to the power 4, अगेन इट इज़ 1। अब I to the power 16 को देख लो माय डियर, I to the power 8 into I to the power 8, इट बिकम अगेन 1। तो यू आर गेटिंग मी? आपको समझ में आ गया होगा कि 4 का जो भी मल्टीपल होगा, 4 का जो भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चा? 1। ओके, तो अब हम लोग किसी भी नंबर को बहुत आसानी से स्प्लिट करके उसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो आप क्या रखना है? आपको पॉइंट नोट ऐसे रखना है, इफ़ आपके पास I to the power 4 into m मिलेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चा पार्टी, अब ये देख लो, I to the power 400, इसको आप लिख सकते हो I to the power 4 into 100, दिस इज बिकम 1। ओके, I to the power 24, देख लो आप क्या हो जाएगा? I 4 into 6, सीधे क्या लिखोगे? 1। और नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट स्टूडेंट, आपके पास I to the power 4m plus n होगा, तो यू हैव टू राइट I to the power n। आर यू गेटिंग मी? ठीक है,
अब आप इस पॉइंट को भी नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेड स्टूडेंट। I to the power 4 into m plus n is equal to I to the power n. Okay, fine. चलो स्टूडेंट सी, फिर से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। I to the power 4m will be 1 and I to the power 4m plus n will be I to the power n. Fine. Now see student, I to the power 27 क्या लिखोगे आप बताओ? You are going to write क्या हो जाएगा? I to the power 4 into 6 plus 3 है ना, 4 into 6 24 plus 3 it become I to the power 3, क्योंकि ये जो हमारा I to the power 4 I mean मैं इस स्टेप को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, I to the power 4 into 6 into I to the power 3 बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो ये बच्चा तो 1 हो गया ना। ठीक है, तो डायरेक्टली वही बताया कि डोंट वेस्ट योर टाइम, आप सीधे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा बताओ? आई क्यूब इज हमारा माइनस आई टू द पावर 102 कैसे लिखेंगे बताओ? आई टू द पावर 4 इंटू 25 प्लस 2, आर यू गेटिंग मी? 25 इंटू 400 प्लस 2, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है? टेल मी। 1, यू आर राइट। अब ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर दैट इज बिकम -1। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? नाउ सी, तो अब इस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसे हम आयोटा भी बोलते हैं, और आपने इसके बारे में पढ़ भी लिया। आई इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब माइनस आई, एंड आई टू द पावर 4 1, एंड आई टू द पावर 4 इंटू एम विल बी 1, एंड आई टू द पावर 4m प्लस n विल बी आई टू द पावर n। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि पहला एक्सरसाइज आपका इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली वी डिनोट बाय z इक्वल टू a प्लस ib, एंड हेयर a b दिस इज कॉमा, बोथ आर रियल नंबर, यहाँ पे दोनों ही रियल नंबर है, एंड i इक्वल टू अंडर रूट -1, दिस इज योर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अच्छा स्टूडेंट, पता है a एंड b बोथ आर द रियल नंबर, बट a एंड b हैव द सेम स्पेशल नेम। अभी आप समझ लो कि क्लास 11th में जितने भी बच्चे होंगे, दे आर ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11, दे आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस, ओके, बट दे हैव द इंडिविजुअल नेम, है ना। कोई ए होगा, कोई बी होगा, कोई अमन होगा, कोई गोपाल होगा, कोई इना मीना टीका टीना होगा, जो भी होगा, दे हैव स्पेसिफिक नेम। आर यू गेटिंग मी? तो स्टूडेंट ठीक यही यहाँ से भी ऐसा समझ लो कि z इक्वल टू a प्लस आई बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर a एंड b बोथ आर द रियल नंबर, जो भी होंगे सब रियल नंबर ही होंगे, एंड i इज द इमेजिनरी नंबर, एंड a का जो नाम है बच्चा पार्टी, a इज नोन एज रियल पार्ट, इसको शार्टली REZ लिखते हैं। अब लिख आप RZ भी लिख सकते हो, एंड b इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप IMZ लिखो या सिंपली IZ लिखो। आर यू गेटिंग मी? समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z इक्वल टू a प्लस आई बी, आई इज व्हाट? इमेजिनरी नंबर, a एंड b बोथ आर रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं, ध्यान देना, लेकिन इनके नाम है। a को क्या बोलोगे? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, b को क्या बोलोगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू गेटिंग मी? a इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पार्टी सी, if I have taken example z equal to 1/2 plus 3/2i, तो आप समझ लो यहाँ पे 1/2 एंड 3/2 दोनों क्या है? रियल नंबर है कि नहीं है? रियल नंबर है, बट यदि हमें 1/2 के बारे में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। 3/2 को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे आइडिया लग जाएगा कि 1/2 इज फ्री फ्रॉम आई एंड 3/2 इज मल्टीप्लाइड बाई आई, है ना। 1/2 के साथ आई नहीं है एंड 3/2 के साथ आई है। आर यू गेटिंग मी? चलो, तो दिस पॉइंट इज डन, प्लीज नोट इट। कॉम्प्लेक्स नंबर, द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाई z। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ बच्चा पार्टी, दिस इज द डबल स्टार एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो,
आपने n को नेचुरल नंबर लिखा था, याद है? या जिन बच्चों ने नहीं सुना है सुन ले, नेचुरल नंबर। देन आफ्टर w इट वाज द होल नंबर, इट इज होल नंबर, ओके। इसके बाद z आया था, इसे i भी बोलते थे, इसे हम लोग इंटीजर बोलते थे, है ना। और उसके बाद तो हमारा रेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था, बट यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक डेविएट हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, ये हमारा रियल नंबर था। आई मीन सारे नंबर सिस्टम को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक लेटर है। नेचुरल नंबर के लिए n है, होल नंबर के लिए w है, इंटीजर के लिए z है, एंड रियल नंबर के लिए r है। तो अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करेंगे। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करोगे? C से। और C के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, उनमें से जिस भी नंबर को आप पिकअप करोगे दैट वाज डिनोटेड बाय z, वह हमारा z होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडिविजुअल नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। आप यहाँ पे भी देख लो, ये तुम्हारा नंबर है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू गेटिंग मी? ओके बच्चा पढ़े, फाइन। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग जेड लिखते थे वो स्मार्टली जेड होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, है ना, दिखने में भी स्मार्ट लगता है कि हाँ यार ये जेड आई मतलब इंटीजर वाला तो नहीं है ना। तो फिर दिमाग में आती है बात की कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है। बट यार हम लोग के एनसीईआरटी में मतलब इन क्लास 11th यूनियन साइड बुक में भी यही जनरली जेड ही लिया गया है। तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दे ऑल आर यूजिंग ओनली सिंपल जेड। तो ठीक है, हम लोग भी वही जेड यूज़ करेंगे, जैसा देश वैसा बेस, है ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस पॉइंट को जानो, स्मार्ट जेड, है ना। स्मार्ट जेड किसके लिए होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखते ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग कर देगा, ठीक है। बट इन द नोटेशन दिस इज द पॉपुलर जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी। फाइन बच्चा पार्टी, आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा साथ में मेरे। तो चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर द रियल नंबर एंड i इज नोन एज आयोटा, दैट इज ए इमेजिनरी नंबर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? नोटेड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यही आंसर है बच्चा, जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अच्छा, जनरली बुक में x प्लस आई वाई भी मिल जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ a इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में बताना होगा तो क्या बताओगे? x इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? वेल डन। ओके बच्चा पार्टी, अब देखो आपको समझ में आ रही है कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने आपको दिया 2 प्लस 3i, तो बेटा स्टैंडर्ड है ना। अब मैंने दिया आपको 1/2 प्लस 3i, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड में कैसे पकड़ना है? तुम्हें पकड़ना है a और b का रियल नंबर होना। इज इट ओके? तो ठीक तो है, यहाँ पे रियल नंबर है, बट i यहाँ पे हमारे पास नीचे नहीं आएगा, है ना, न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो ये जो i हमारा आया ये डिनोमिनेटर में है। यू आर गेटिंग मी? ड्यू टू दिस आई, है ना, इस आई की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्लस 3i, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज नॉट इन a प्लस आई बी फॉर्म। अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें i को हाउ एनीवे आपको न्यूमरेटर में ले जाना होगा। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3i, ठीक है। आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस 3i का। फाइन बच्चा, आर यू गेटिंग मी? अब देखो सिंपल, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आएगा, और नीचे स्टूडेंट यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4, आई मीन 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस बी स्क्वायर 3 का 9 होगा, एंड आई स्क्वायर बच्चा पार्टी, है ना। अब आगे आप देख लो बच्चा, 2 माइनस 3i अपॉन आई स्क्वायर इज -1, दैट्स वाई -9 become +9 and it become 13. And now student you can write by 2 by 13 plus
-3/13 आई। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो समझ पा रहे, आई मीन आपके पास एक कैलकुलेशन यहाँ से भी बनता है कि यदि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और मैंने बोला कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आई मीन कन्वर्ट इन a+iv फॉर्म, आई मीन राइट इन फॉर्म ऑफ x + iy, तो यदि ऐसे है तब तो कोई इशू नहीं है, और यदि 1/2 + 3i है तो हमारे पास ऐसा होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो। अब यदि हमने आपसे इसमें से पूछ लेता कि व्हाट इज द रियल पार्ट, तो आपका आंसर होता, नाउ सी, इसी की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। इसका जो रियल पार्ट होगा उसे हम REZ लिखेंगे एंड आंसर विल बी 2/13, एंड जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा बच्चा पार्टी, एंड आंसर विल बी -3/13, दैट्स इनफ, एंड दिस फॉर्म इज द a+iv फॉर्म। आर यू गेटिंग मी? तो इट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जो सबसे छोटा सेट था वो नेचुरल नंबर था, उससे बड़ा हमारा होल नंबर हुआ था, उससे बड़ा हमारा इंटीजर हुआ था, उससे बड़ा हमारा रेशनल नंबर था, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर, रियल नंबर हुआ था, उससे बड़ा मतलब इन सब को कंटेन करने वाला यदि कोई सेट है तो वह सेट है C, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको समझ में आने लगा कि सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट मीन्स एवरी रियल नंबर इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली राइट। आप देखिए 1/2 इज द रियल नंबर, 2/√13 इज द रियल नंबर, 3⁻10 इज द रियल नंबर, और ये सारे नंबर a+ib के फॉर्म में हो सकते हैं। यदि हम 1/2 की बात करें तो वी आर राइटिंग 1/2 + 0 × i, और स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारा रियल पार्ट हो जाएगा 1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। और गेटिंग, और यदि हम 2/13 की बात कर लें माय डियर, तो बताइए कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, 1 मिनट जस्ट वेट। आप कैसे लिखोगे इसको बच्चा? ओके राइट, यू आर गोइंग टू राइट बाई 2/√13 + 0 × i, एंड अगेन रियल पार्ट बताइए मुझे, 2/13, एब्सोल्युटली यू आर राइट, एंड स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट विल बी व्हाट, 0। तो आर यू गेटिंग मी? आप इस बात से मतलब एग्री है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर सिस्टम बन गया। ओके, आर यू गेटिंग मी? ठीक है बच्चा, फाइन। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक में चल रहे हैं वह है वी हैव टू टेक द परमिशन फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है बच्चा, चलो मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ। कहाँ शुरू कर रहा हूँ? सेट से, ठीक है, ताकि तुम्हारे माइंड में बात चले। आपने सेट में क्या देखा है? यदि जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने यूनियन देखा, राइट, उन्होंने इंटरसेक्शन देखा, राइट, उन्होंने डिफरेंसेस भी देखा, राइट, इसके अलावा बहुत सी चीज़ देखा। तो अब मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेट ए एंड सेट बी। तो आप ये देखोगे कि शुरू से ही जब लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एलजेब्रा ऑफ द सेट्स। तो एलजेब्रा ऑफ द सेट्स में आपने कहीं भी एडिशन का नाम नहीं सुना होगा। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू ऐड एनी टू सेट्स। हाँ, तरीका प्रोसेस थोड़ा बदल जाता है, वहाँ पे यूनियन को हम लोग सेंस ले लेते हैं एडिशन का, ओके, तो वो एक अलग बात है। बट डायरेक्टली जो हम 2+3 की फीलिंग रियल नंबर पे करते हैं वैसा हम सेट्स थ्योरी पे नहीं कर पा रहे हैं। अब आप वही बात समझ लो कि क्या अपने को एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो हम सिस्टम आर पे करते थे, किस पे करते थे? रियल नंबर पे। इज इट पॉसिबल ऑन से? और गेटिंग में बच्चा पार्टी, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया, क्या ये पॉसिबल है हमारा? आई मीन वी आर एबल टू ऐड एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वी आर एबल टू सब्ट्रैक्ट एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वी आर एबल टू मल्टीप्लाई एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवाइड एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा जो आंसर है यस, ऑफ कोर्स। बट अब हमको ये चीज़ समझना, अब देखो ये पॉइंट अंडरस्टूड है, मैं यदि इस बात को एक्सप्लेन ना भी करता यहाँ पे तो आप में से सारे बच्चे इस बात को ना सोच पाते हैं और इमिडिएटली दे कैलकुलेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, दैट ये है कि आप ये समझ लो कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, तो हमें परमिशन
देखना होगा कि इज इट पॉसिबल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह हम ऐड ही कर लेंगे, मल्टीप्लाई ही कर देंगे, डिवाइड ही कर देंगे, सब्ट्रैक्ट ही कर देंगे। आर यू गेटिंग मी? हाँ, बट इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आल्सो। ओके, नाउ सी प्रोसेस क्या है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। सी Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, A1 प्लस IB1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है? अब देखो बच्चे, दिमाग कितना, बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं क्या हम IB1 को A2 के साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं, यही मैं बताना चाहता हूँ। सिमिलरिटी बेस पे हमारा एडिशन होता है ना, रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी से ऐड होगा। तो यहाँ पे देख लो आंसर हमारा होगा A1 प्लस A2 एंड I कॉमन कर लेता हूँ इमेजिनरी पार्ट को, एंड B1 प्लस B2। दिस इज द सिंपल एडिशन। क्या समझना है आपको, है ना? वी हैव टू अंडरस्टैंड रियल नंबर विल बी एडेड एंड इमेजिनरी नंबर विल बी सेपरेटली एडेड, है ना? रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट फॉर सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2, ओके, क्या हो जाएगा? रियल टू रियल माइनस करो, A1 माइनस A2 एंड I कॉमन कर लो बच्चा पार्टी। नाउ सी B1 माइनस B2। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? चलो, आपने एडिशन भी देख लिया, पॉसिबल है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, पॉसिबल है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है। नोटेड स्टूडेंट, आप साथ में नोट करते चलो, है ना, आप, ताकि आपको फिर सेल्फ स्टडी करने का टाइम अच्छे से मिले। ओके बच्चा पार्टी, नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन। सी Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो मल्टीप्लिकेशन भी बच्चा एकदम सिंपल है, एकदम, है ना। Z1 इंटू Z2 करेंगे तो एक्चुअली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वही मल्टीप्लाई A1 IB1 इंटू A2 प्लस IB2, है ना। अब आप देख लो, पहला नंबर A1 को पिकअप करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा? A1 A2 प्लस A1 B2। नाउ A1 मल्टीप्लाई हो गया, अब बचा हमारा IB1। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई सी B1 A2 प्लस I इंटू I स्क्वायर एंड B1 B2। स्टूडेंट I स्क्वायर कितना? -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। तो आफ्टर दैट इट बिकम A1 A2 माइनस B1 B2। आप समझ पा रहे हैं माइनस B1 B2 कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ से ये आया, ठीक है ना। हमने रियल नंबर को एक साथ कर दिया। नाउ अब हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा I कॉमन है, वी टेक एज ए कॉमन इनसाइड ऑफ ब्रैकेट A1 प्लस B2 प्लस A2 B1। तो बच्चा पार्टी ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया, है ना। दिस वॉज वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग मी? चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट डिवीजन का। किसकी बात करने जा रहे हैं? डिवीजन का। नाउ सी Z1 आपके पास नंबर हो गया, दैट इज A1 प्लस IB1, फाइन, एंड Z2 इज अदर नंबर, दैट इज A2 प्लस IB2, राइट। अब आप बच्चा पार्टी देख लो कैसे आप उसको मतलब डिवाइड करने वाले हो, Z1 बाई Z2। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना यार, यहाँ पे हम डिवीजन दिखाने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं ये बोलने वाला हूँ कि Z1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन Z2। ऐसे नहीं हो सकता। एक्चुअली वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज हेयर। हम तो 1 बाई Z2 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो आई मीन Z1 बाई Z2 का मतलब होता है Z1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन Z2। ओके बच्चा वाडी, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूं। सबसे पहले आपने ये जाना व्हाट इज़ आयोटा, व्हाट इज़ द इमेजिनरी नंबर, एंड कैसे कॉन्सेप्ट था उसको भी आपने देखा। फिर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने आई को सॉल्व करना सीखा, और आपने ये जान लिया कि नाउ इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी कैन डिवाइड। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट, ठीक है। जो बाकी चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था बच्चा पार्टी, आप इसका नोट्स प्रॉपरली बनाना, ठीक है। जिन बच्चों का छूट गया है पहले का, डोंट वरी अबाउट दैट।
आज से शुरुआत करें, ठीक है। दे राइट प्रॉपरली इन योर नोटबुक और इसको नोट करते चलो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू एंड स्टूडेंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम एंड बी सेफ।